हर सुबह एक नया अवसर होती है, एक नई शुरुआत, एक नया आशीर्वाद। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम उस सुबह को दिव्यता से भर दें, पवित्रता से उत्प्रोत कर दें और आत्मा को उस मार्ग पर मोड़ दें जहां से ईश्वर के दर्शन प्रारंभ होते हैं। क्योंकि सुबह का पहला कार्य हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है और यदि सुबह उठते ही हम कुछ विशेष कार्य करें तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं, हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जिन्हें यदि हम सुबह उठते ही करें तो भगवान के दर्शन का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से संभव हो जाता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर ईश्वर का स्मरण करना। क्योंकि मान्यता है कि हमारे हाथों में ही लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास होता है और सुबह सबसे पहले उन्हीं का दर्शन करने से दिन शुभ होता है। इसलिए जैसे ही आप नींद से जागें, सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को ध्यान से देखें, फिर उन पर श्री हरि का नाम लें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने एक और दिन जीवित रहने का अवसर प्राप्त किया है। इसके बाद धीरे से बिस्तर छोड़ें और धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि हम अपने पांवों से धरती का स्पर्श करते हैं और यह ब्रह्मांड की माँ है। इसका सम्मान अनिवार्य है। आप समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में यह श्लोक पढ़ते हुए जमीन पर कदम रखें। फिर इसके बाद यदि संभव हो तो शांत स्थान पर बैठ जाएं और 5 मिनट गहरी सांसों के साथ ध्यान करें। यह ध्यान सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए होता है। आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। फिर धीरे से भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें। नमः शिवाय, श्री रामाय नमः या श्री कृष्णाय नमः। जो भी ईश्वर आपके हृदय के निकट हो उनका नाम जपें और महसूस करें कि ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है, आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आप उनके प्रकाश से घिर रहे हैं और जैसे जैसे आप उनका नाम लेते जाएंगे वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा, विचार रुकने लगेंगे और उसी क्षण भगवान का अनुभव होने लगेगा। ध्यान के बाद अपने इष्ट देवता की मूर्ति, फोटो या प्रतीक के सामने दीपक जलाएं। घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। सुबह का समय सतोगुण से भरपूर होता है और उस समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ साथ भगवान को ताजा जल अर्पित करें, ताजे फूल चढ़ाएं और यदि संभव हो तो कुछ मीठा भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि सुबह सुबह प्रसन्न मन से किए गए भोग को भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्रनाम, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का एक श्लोक या दोहे का पाठ अवश्य करें। यह अभ्यास न केवल आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि आपकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा जाग गई है। सुबह के समय का यह साधना, यह भक्ति, यह आरंभ ही आपको भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराता है। इसके बाद यदि आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें तो यह ईश्वर के चरण स्पर्श करने के समान है, क्योंकि माता पिता ही ईश्वर का जीवित रूप हैं। उनका आशीर्वाद लेने से दिन भर के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। और फिर जब आप स्नान करें तो स्नान करते समय भी भगवान का नाम लेना न भूलें। जल को ईश्वर का स्वरूप माने और कहें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु। यह मंत्र जल को पवित्र करता है और आपके स्नान को आध्यात्मिक रूप देता है। जब आप इस विधि से हर दिन की शुरुआत करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे आपकी सोच सकारात्मक होती जा रही है, जीवन में ईश्वर की कृपा बढ़ रही है, कार्यों में सफलता मिल रही है और सबसे बड़ी बात, आपको ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। अब यह दर्शन केवल आंखों से नहीं होता बल्कि हृदय की गहराइयों में होता है।
जब आपके भीतर का अंधकार मिटने लगता है तो प्रकाश रूपी ईश्वर प्रकट होते हैं। जब आप हर सुबह ईश्वर के नाम के साथ जागते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मा पर जमी सारी परतें हटने लगती हैं और जैसे चांद को बादलों से निकाल दिया जाए वैसे ही आपकी आत्मा भी ईश्वर को प्रतिबिंबित करने लगती है। यही है असली दर्शन, यही है प्रभु की उपस्थिति का चमत्कार। अब यदि आप सोचें कि क्या वाकई भगवान का दर्शन संभव है तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन यह तभी होगा जब सुबह की शुरुआत पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम से करें। यदि आप व्यस्त जीवन के कारण समय नहीं निकाल पाते तो केवल 10 से 15 मिनट सुबह इन बातों को समर्पित करें, पर पूरी निष्ठा के साथ करें और देखें कि आपके जीवन में कैसे धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। समस्याएं सुलझने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। जब चित्त शांत होता है तभी परमात्मा उसमें बसते हैं। ठीक उसी तरह जैसे शांत जल में चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है। तो हे प्रभु प्रेमियों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपको दर्शन दें तो सुबह उठते ही इन बातों का पालन करें। पहले हाथ देखना, ईश्वर का स्मरण, पृथ्वी का सम्मान, ध्यान, नाम जप, दीप प्रज्वलन, धार्मिक ग्रंथों का पाठ, माता पिता का आशीर्वाद, पवित्र स्नान और सकारात्मक चिंतन। यह एक ऐसा दिव्य क्रम है जो ईश्वर को आपके निकट खींच लाता है। और जब ईश्वर निकट आते हैं तो जीवन में कोई भी संकट नहीं टिक सकता, कोई भी अंधकार आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता और आपकी आत्मा का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता है। तो इस दिव्य दिनचर्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसे सिर्फ एक परंपरा या धार्मिक कर्तव्य न माने, बल्कि इसे आत्मा के जागरण का माध्यम समझें, क्योंकि सुबह उठते ही यदि हम ये कार्य करें तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। चाहे वह भावनात्मक रूप में हो, मानसिक रूप में हो या चमत्कारी अनुभवों के माध्यम से, वह हमारे भीतर उतरते हैं, हमारी चेतना में समाते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं, जीवन को सुंदर, शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसलिए हर सुबह को दिव्य बनाएं, हर सुबह को ईश्वरमय बनाएं और स्वयं अनुभव करें कि भगवान आपके साथ हैं, हर क्षण, हर सांस, हर विचार में। और यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, यही है वो रहस्य जिससे जुड़ते ही जीवन बदल जाता है। हर सुबह एक नया वरदान लेकर आती है, लेकिन बहुत कम लोग इस वरदान को पहचान पाते हैं। अधिकतर लोग नींद से उठते ही मोबाइल फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या फिर बिना किसी आध्यात्मिक विचार के दिन की शुरुआत कर देते हैं। यही कारण है कि जीवन में तनाव, नकारात्मकता और समस्याओं का बोझ बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप सुबह उठते ही कुछ विशेष कार्य करें तो भगवान न केवल आपके जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, बल्कि आपको मार्गदर्शन भी देने लगते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक सत्य है जिसे ऋषियों, संतों और योगियों ने अनुभव किया है। ईश्वर हमारे बहुत करीब हैं, लेकिन हम ही उनसे बहुत दूर चले गए हैं। सुबह का समय वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इस समय यदि हम सचेत हो जाएं, तो भगवान की कृपा पाना बहुत सरल हो जाता है। तो आइए जानते हैं वे दिव्य कार्य जो सुबह उठते ही करने चाहिए और जिनसे भगवान के दर्शन संभव होते हैं। सबसे पहले जब आपकी नींद खुले तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद रखें और धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें। उस क्षण अपने मन को कहें, हे प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। मुझे आज का दिन शुभ बनाना है, मुझे आपके निकट जाना है। अब धीरे से आंखें खोलें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ें। हमारे शास्त्र कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीयः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हमारी हथेलियों में ही लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास होता है।
यदि सुबह सुबह इन्हें देखें तो दिन भर धन, विद्या और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद बिस्तर से उतरने से पहले धरती माता को प्रणाम करें। सोचिए, हम पूरी जिंदगी इसी धरती पर चलते हैं, उसे अपने पांवों से स्पर्श करते हैं, क्या हमें उसका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? मंत्र पढ़े। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में यह मंत्र मां पृथ्वी से क्षमा मांगता है और उसे नमन करता है। अब उठने के बाद स्नान से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान करना सबसे पवित्र कार्यों में से एक है। इस समय आप कोई सरल प्राणायाम करें, जैसे गहरी सांस लें, रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। यह प्रक्रिया मन को शांत करती है और शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। ध्यान करते समय भगवान का कोई एक नाम जपें, चाहे वह नमः शिवाय हो, श्री रामाय नमः हो या श्री कृष्णाय नमः। नाम जप वह ब्रह्मास्त्र है जो आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। यदि आप नियम बनाएं कि हर सुबह सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान करें, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे शांति और चमत्कार आने लगते हैं। इसके बाद जब आप स्नान करें तो स्नान को केवल शरीर की सफाई न समझें, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि का माध्यम मानें। स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के उच्चारण से आपके स्नान का जल गंगा जल समान पवित्र हो जाता है और स्नान एक धार्मिक कृत्य बन जाता है। स्नान के बाद पूजा स्थल पर जाएं और सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, यह उस ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है जो अंधकार को मिटा देती है। घी का दीपक विशेष रूप से शुभ होता है और यदि उसमें लौंग डाल दी जाए तो वातावरण की नकारात्मकता दूर हो जाती है। दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें और ताजा फूल अर्पित करें। फूलों की खुशबू और उनकी कोमलता ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही भगवान को जल चढ़ाएं। यह जल हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। आप चाहें तो तुलसी दल या बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को कुछ मीठा भोग लगाएं, चाहे वह गुड़ हो, मिश्री हो या ताजा फल हो। भोग अर्पित करना भगवान को अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पित करने का प्रतीक है। इसके बाद एक छोटा सा आरती करें। आरती करते समय केवल मंत्र न बोलें, बल्कि मन से भगवान की उपस्थिति का अनुभव करें। यह सोचें कि वे आपके सामने खड़े हैं और आपके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। फिर कुछ समय धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें। आप चाहे तो श्री रामचरितमानस का एक दोहा, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यह पाठ आत्मा को जागृत करता है और आपकी चेतना को ईश्वर के निकट ले जाता है। अब यदि आपके माता पिता घर में हैं, तो उनके चरण छूना न भूलें। माता पिता धरती पर ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप हैं। उनका आशीर्वाद लेने से जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद अपना दिन शुरू करें, लेकिन अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। अब आप एक जागृत आत्मा हैं जो दिन की शुरुआत भगवान से करके जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। इन सारे कार्यों को यदि आप हर दिन नियमित रूप से करें तो धीरे धीरे आप ईश्वर के और निकट पहुंचने लगेंगे। आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगी, आपका मन शांत रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको भगवान के दर्शन होने लगेंगे। अब कोई पूछे कैसे? क्या भगवान सच में दिखाई देंगे? तो उत्तर है हाँ, लेकिन ये दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, ये दर्शन हृदय से होते हैं। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं और अचानक कोई राह दिखे, वह भगवान की कृपा है। जब आप बिना कारण मुस्कुराएं, वह ईश्वर का स्पर्श है। जब आप किसी अजनबी की मदद करें और आत्मा को सुकून मिले, वह ईश्वर आपके भीतर बोल रहे हैं।
जब आप आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े और कोई श्लोक सीधे आपके मन को छू जाए, वह प्रभु का संदेश है। भगवान हर पल हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब हमारा मन शांत, शरीर पवित्र और आत्मा जागृत हो। और यह संभव है यदि हम सुबह उठते ही कुछ दिव्य कार्यों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप हर सुबह को यूं ही व्यर्थ जाने देंगे या हर सुबह को प्रभु के दर्शन का माध्यम बनाएंगे? क्या आप जीवन को ईश्वर के प्रकाश से भरना चाहेंगे या नकारात्मकता के अंधकार में डूबे रहेंगे? याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है और सुबह का पहला कार्य ही वह बीज है जिससे जीवन रूपी वृक्ष पनपता है। यदि बीज शुभ होगा तो फल भी मीठे होंगे। इसलिए सुबह उठते ही इन कार्यों को करें और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप कह पाएंगे, भगवान ने सचमुच दर्शन दिए।